बहुत बहुत वेलकम है सबका, सारे स्टूडेंट्स का जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। एंड द पर्पस ऑफ माय वीडियो इज टू गिव यू सम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 1 दैट इज द कोल्ड वॉर एरा फॉर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसके एग्जाम्स होने वाले हैं इन दिसंबर फॉर टर्म 1। एंड we'll start with a quote and the quote is beautiful and I hope कि मेरा ये one small step बहुत सारे लोगों के लिए fruitful हो। So let's begin with the first question, which is what is the full form of USSR? So now students, मेरे पास questions हैं and आप जैसे जैसे questions को पढ़ेंगे and you feel you want to write down your answer, तो आप या तो एक copy में लिख सकते हैं या तो आप comment section में भी आंसर्स को लिख सकते हैं। ओके, तो जो भी आंसर आप लिखोगे उस आंसर का नंबर जरूर लिख देना कि आंसर नंबर 1 फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर ऐसे लिखोगे, फिर आंसर नंबर 2। ओके, एंड इससे आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन होगी एंड ऑल्सो नो प्रेशर। अगर आप चाहो तो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन प्रिपेयर योर चैप्टर एज वेल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। The second question is, which two superpowers were against each other in the Cold War? Okay, so as you know, chapter's name is Cold War. तो बेसिक नॉलेज जो भी होगी आपको वो रखनी पड़ेगी। जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेट्स होते हैं, जो लीडर्स के नेम होंगे वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एज यू कैन सी पीछे ब्लैक बोर्ड पे भी एक फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ है। एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज अ चैप्टर इज कि आप पूरे हैंड रिटन नोट्स ना बना के एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स पता होंगे कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म लाइक दिस एंड देन यूएसए एंड यूएसएसआर, फिर दोनों की आइडियोलॉजीज में क्या डिफरेंस थे, ऐसे भी कर सकते हो। Okay, so now let's have a look at the third question, which is, who was the leader of Soviet Union during the Cuban Missile Crisis? Now students, एक बात और समझ लो कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कहीं और बाहर से नहीं आने वाले हैं, वो चैप्टर के अंदर से आने वाले हैं। तो अगर आप अपने चैप्टर को रीड करोगे, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क आउट करोगे, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो ये प्लीज ध्यान रखना और मार्क करते चलना। जैसे मान लो आप चैप्टर को रीड कर रहे हो, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पता चलता है, ठीक है, तो उसको जरूर मार्क कर लें या उसको एक शॉर्ट उसमें लिख लें कहीं पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड? ओके, नाउ अब समझो कोल्ड वॉर दो कंट्रीज के बीच में था, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो उनके लीडर्स के नेम जानना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज दे वर द मेन डिसीजन मेकर्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, द एंड ऑफ विच वॉर वाज द लैंडमार्क फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स एरा? ठीक है, अब आप समझो, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एरा के लिए कौन सा वॉर का एंड was most important? Okay, ऐसे fill in the blanks पूछ सकते हैं and then they'll give you 4 options. So इस क्वेश्चन का हिंट है फर्स्ट पेज पे, ठीक है, आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज है ना उसी पे है ये, ठीक है, उसको जाना, अच्छे से पढ़ना अगर आंसर नहीं पता है तो, और अगर पता है देन वेरी गुड, शाबाश। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कोल्ड वॉर वाज आल्सो अ क्लैश ऑफ। नाउ कोल्ड वॉर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, यूएसए वाज अ सपोर्टर ऑफ विच आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे? आइडियोलॉजी का मतलब होता है सोच। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको सोचे तो सोच, थिंकिंग, ठीक है। अब यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी कि कैपिटलिस्ट कंट्री होनी चाहिए, ठीक है, एंड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी कि कम्युनिस्ट कंट्री होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूएसएसआर वाज इन फेवर ऑफ विच फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड सुपर पावर नीड allies? नाउ अब दो सुपर पावर हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं यूएसए एंड यूएसएसआर, क्या जरूरत है यहाँ पे उनको अलाइज की, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं और फिर आपको इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसलिए चाहिए, इकोनॉमिक गेन है, मिनरल गेन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्यों चाहिए,
तो वो आपको करना होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट एट द कॉन्गो क्राइसिस। ठीक है, अब देखो आपके इसी चैप्टर में एक और थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, नैम। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, चैप्टर को पढ़ना अगर आंसर को नहीं आता है एंड देन यू कैन आंसर इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द कोरियन वॉर हैपेंड इन विच ईयर। ठीक है, यहाँ पे ईयर फुल फॉर्म्स तो जरूर ही पूछ सकते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस ईयर में क्या हुआ, कौन सा वॉर एंड हुआ, कौन सा वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस मींस वन वर्ड में पूछ सकते हैं आपसे ये। ठीक है, अब 13 देखो, पोलैंड, हंगरी, USSR are members of which pact? So now as you know, कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो यूएसए एंड USSR थे, एंड दोनों ने क्या किया ना कि अपने अपने पैक्ट बना लिए। वो क्या थे, कमेंट करके बताना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एंड पोर्टुगल आर पार्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, सीटो का फुल फॉर्म क्या है, नैम का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे करके। नाउ एक और क्वेश्चन देखो नैम से रिगार्डिंग कि हु चूज द करेक्ट फाउंडिंग फिगर्स ऑफ नैम। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शंस दे सकते हैं एंड यू हैव टू बेसिकली चूज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट नैम समिट वाज हेल्ड इन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ फुल फॉर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। द फर्स्ट फुल फॉर्म इज न्यू, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और चाहो तो अगर लर्न करना हो तो लिख लिख के भी लर्न कर सकते हो। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीटो is Southeast Asian Treaty Organization. CENTO, Central Treaty Organization. NAM, Non-Aligned Movement. ठीक है, LTBT, Limited Test Ban Treaty. NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty. ओके, सो ये थे कुछ फुल फॉर्म्स जो मैंने चैप्टर को देख के उसके अंदर से निकाल के आप लोगों के लिए लाई हूँ। ठीक है, and now let's quickly have a discussion कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, आपके चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कवर हो रहा है ना, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ लें, इफ यू नो कि आपके चैप्टर के अंदर कौन से डेट्स, कौन से लीडर्स, कौन सी कंट्रीज का मेंशन है ना, देन यू कैन इजीली क्लियर इट। ओके, सो द पॉइंट इज कि प्रॉपरली रिवाइज योर टॉपिक्स। क्वेश्चन कैसे भी आए, यू शुड नो कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है, तो मैं कर लूंगी या कर लूंगा। ओके, so I hope you liked it, and if you liked it and if you want some more things and some more videos like that, so you can easily comment down and tell me, and I hope you liked it. Thank you.